नाउ लेट्स गो टू दिस. ऑल राइट, सो ये जो है एक तरीके से अगर शॉर्ट में बात करें, इट इज टॉकिंग अबाउट द क्रीमी लेयर इन SC/ST. ओबीसी में ऑलरेडी वी हैव दिस क्रीमी लेयर का कंसेप्ट. किस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में आया था ये क्रीमी लेयर? फॉर द SC/ST, फॉर ओबीसी. किसी को ओबीसी का जजमेंट याद है? इट्स अ इंदिरा साहनी जजमेंट, ठीक है. एंड द केस यू मेंशन, प्लीज नेम दैट अगेन. इट वाज SC/ST ना रविंद्र, हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल, वो मुझे याद नहीं आ रहा था. इंदिरा साहनी वाज फॉर ओबीसी, ठीक है. उसमें वो सब कैटेगराइजेशन की बात किए थे. द लाइक यू माइट हैव हर्ड अबाउट NCL, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है. सो दे हैव बीन गिवन मोर ऑफ द बेनिफिट. अब क्रीमी लेयर को थोड़ा हम साइड करें. क्रीमी लेयर क्या है कि भाई हमने ओबीसी के लिए स्टार्ट किया इंटायर एजेंडा. देयर आर सम पीपल हु माइट हैव बीन बेटर ऑफ, ठीक है. तो इन दिस लास्ट 70 years what has happened, they have uplifted themselves more. तो जब एनालिसिस किया गया, it has been found that 10% of OBCs might be they were garnishing or taking 90% of the benefit. बाकी रिमेनिंग जो लोअर स्ट्रेटा में है वो लोअर स्ट्रेटा में ही है. दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी जजमेंट में दे टॉक्ड अबाउट द क्रीमी लेयर कंसेप्ट कि भाई जो जिनको बेनिफिट मिल गया जस्ट रिमूव देम, लेट्स रेस्ट्रिक्ट द बेनिफिट्स नाउ टू द नॉन क्रीमी लेयर. बिकॉज रिजर्वेशन, आपको पता है ना, रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. You should be aware. Affirmative action की बात करती है गवर्नमेंट. That can be through any way. रिजर्वेशन इज वन वे ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है. रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट कांट स्क्रैप दैट ऑफ. एंड आइडिया ऑफ रिजर्वेशन वाज व्हाट, टू ब्रिंग देम और अपलिफ्ट देम, बट वंस एट दे आर एट द हायर पेडिस्टल वी कैन डू अवे विद द रिजर्वेशन, जिसको सनसेट क्लॉज कहते हैं. यूजुअली इसमें तो नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा जो विमेन रिजर्वेशन बिल आया है, दैट कम्स विद द सनसेट क्लॉज कि हम 10 years के लिए करते हैं. व्हेन वुमेन का पार्टिसिपेशन विल इंक्रीज, पब्लिक विल बिकम मोर ससेप्टेबल टू इट, तो माइट बी वी कैन डू अवे विद इट एज वेल. तो ये एक चीज होती है कि वी कीप इवैल्यूएटिंग द रिजर्वेशन का इम्पैक्ट. यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट सब कैटेगराइजेशन इन SC/ST. तो यू कैन मेंशन दैट रविंदर सिंह जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि यू कुड हैव स्टार्टेड इट ऑल टुगेदर बाय दैट, ठीक है. ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ही आप ये आंसर अपना शुरू कर सकते थे. नाउ हियर व्हाट आर दे सेइंग, क्रिटिकली असेस, मतलब अब ये दो चीजें आएंगी. क्या आपको लगता है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यू विल हैव टू टॉक अबाउट बोथ द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव, कि अगर सब कैटेगराइजेशन करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे, सब कैटेगराइजेशन से क्या नेगेटिव्स होंगे. बोथ ऑफ द थिंग हैज टू बी मेंशन. तो इंट्रोडक्शन टू दिस हैज टू बी अपॉन, देखो एक तो ये हो सकता था जो मुझे बेटर लग रहा है. दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कुड हैव बीन द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट विद इफ यू नो आवर जजमेंट, ठीक है. तो स्टार्ट विद रविंदर सिंह जजमेंट, उससे आप शुरू कर लेते. दैट वुड हैव बीन अ बेटर इम्पैक्ट टू योर आंसर, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बात करी है. दिस कुड हैव बीन यूज्ड आल्सो, दैट इक्वालिटी अमंग अनइक्वल्स इज इनइक्वालिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी के बारे में आपने सुना होगा. दिस डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी. इक्वालिटी मतलब ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली. बट इफ सपोज आई एम देयर एंड देयर इज समवन कॉल्ड इज दिव्यांग एंड वी आर ट्राइंग टू से हमने सबको स्टेयर्स दे दिए टू गो टू द सेकंड फ्लोर, इज दैट इज इक्वालिटी. बट अ पर्सन हु इज नॉट केपेबल ऑफ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, यू नीड टू हैव एन एस्केलेटर फॉर दैट पर्सन, दैट इज इक्विटी. कि मतलब यू आर नॉट ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली, बट अनइक्वल्स के लिए आपने कुछ एफर्मेटिव एक्शन और कुछ पॉजिटिव्स दे रखे हैं, ठीक है. सो हियर दिस इज वन कोट दैट इज रियली गुड. आप इसको एसे में भी यूज कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ जो आपको कोट्स वगैरह मिले, यूज इट सो दैट यू कैन यूज इट इन योर एसे एज वेल. Now they are talking about why do we need this sub categorization. तो हमें अच्छी तरीके से पता है, as I mentioned, कि some 10 और 20% जो already well off हैं, they are the one who are knowing it about it, they are the one who are taking more of the benefits. तो यहाँ पे there is unequal access among the SCs. अब ये they have also given कि how this रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट has highlighted this thing, ठीक है. They talk about substantive equality, मतलब वही equality, substantive equality मतलब इक्विटी की बात कर रहे हैं. वी नीड टू इंश्योर दैट एज वेल, बिकॉज देर इज इंट्रा कास्ट हायरार्की भी एग्जिस्ट करती है. इवन इफ यू सी, ओबीसी में भी है, कितने सारे सब कास्ट हो जाते हैं. दैट इज वाई कास्ट सेंसस इज ऑल्सो बिकम एन इशू इन इंडिया, बिकॉज एवरी कास्ट हैज अ सब कास्ट. एंड कहीं पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट इज वेल ऑफ, बट वही सेम कास्ट इन द अदर स्टेट इज नॉट एट अ वेरी गुड पोजिशन. तो ये थोड़ा वेरिएशन जो एग्जिस्ट करता है विद इन द कास्ट कैन ऑल्सो क्रिएट एन इशू. देयर इज टू बी करेक्टिव इक्विटी. अगैन मीन्स यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एफर्मेटिव एक्शन फॉर पीपल इन द लोअर स्ट्रेटा मोर देन दोज, क्या पूरा ही एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कर रहे हो. इट विल ऑल्सो इंप्रूव टारगेटेड डिलीवरी. मतलब यही है कि अगर आप एक्चुअल में इंप्रूवमेंट चाहते हो, यू नीड टू हैव दैट टू अवॉइड इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर व्हाट वी कॉल, वी नीड टू हैव एवरीथिंग इन प्लेस. सो हियर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स. हियर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट कि भाई क्या, जैसे सी 10% SCs received 90% of the benefit. इसका मतलब 90% are still at that position only, and आने वाले 10 साल बाद भी वो वहीं रहेंगे अगर उनको आपने अच्छी तरीके से you have not went for like you know providing them enough benefits. Then judicial endorsements are there. Now देखो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि it has to be done or not. तो जब आप judgments लिखो, and here are some or the other information that has been given. Wait a second. ठीक है.
नाउ यू हैव टू गो फॉर, सिंस इट वाज क्रिटिकली एनालाइज, तो आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देना था कि व्हाट इफ वी गो फॉर सब कैटेगराइजेशन, तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. तो वॉयलेशन ऑफ इक्वालिटी प्रिंसिपल, मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप ये कह रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर रिपोर्ट्स और डेटा नहीं है, कल को एक कम्युनिटी आके कह सकती है दैट वी आल्सो बिलोंग टू एससी, व्हाई आर वी नॉट गिवन दैट नंबर ऑफ बेनिफिट. जैसे एनसीएल में भी इनिशियली आया था वो बैकलॉग, जब आप क्रीमी लेयर का वो करते हो कंसेप्ट लेकर आए थे, तो एनसीएल में भी हमने ओबीसी में भी देखा था कि आया था थोड़ा सा बैकलैश फ्रॉम दी कम्युनिटी. देन इट मे डाइल्यूट द कास्ट यूनिटी, बिकॉज अब ये चीज़ है, लोग कहते हैं कास्ट आइडेंटिटी शुड बी ब्लरिंग नाउ, बट आपको लगता है जब तक रिजर्वेशन है कास्ट आइडेंटिटीज ब्लर हो सकती है? नो, पीपल नीड टू इन्फोर्स देयर कास्ट आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन. सो दिस विल dilute that caste unity thing. People will start creating groups and they'll start, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो एक अलग है, दूसरी कम्युनिटी अलग है, तो वो जो ब्लरिंग ऑफ वो था वो खत्म हो जाएगा. you're trying to make it more prominent, you're trying to make the divisions more prominent. ठीक है. there is also judicial ambiguity. अब क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, आप ये बताओ ना, क्या पैरामीटर्स पे हम बताएंगे? क्या इनकम एक क्राइटेरिया इनफ है टू से दैट समबडी इज वेल ऑफ? नहीं, देर आर सर्टन सो मेनी थिंग्स दैट आर देयर. तो एक एम्बिग्विटी भी एग्जिस्ट करेगी कि आप किस पैरामीटर्स पे क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी और सब कैटेगराइजेशन करना चाह रहे हो. ठीक है. सो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो बिकम्स ईजी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है SC ST में जिनकी फैमिली हैज़ अ गुड इनकम, बट सोसाइटी में दे आर स्टिल फेसिंग दैट ऑस्ट्रेसाइजेशन, या फिर उन लोगों को थोड़ा बैकलैश मिल रहा है. अब इसको कैसे सॉल्व करें? दैट इज अ इशू ना. तो आप एक सब कैटेगराइजेशन खाली इनकम क्राइटेरिया पे करो, देन दैट्स एन इशू. सो ये चीज़ों को लेके भी एक रहता है प्रॉब्लम. सो दैट हैज बीन देयर, लाइक they have mentioned a Supreme Court judgment also. ठीक है. then implementation challenge भी है, like we don't have a data, हमारे पास नहीं है. जैसे I mentioned कि एक स्टेट में if यूपी में एक particular caste is downtrodden, maybe in MP that caste has a very good influence. तो अब ये आप किस तरीके से, क्योंकि अब रिजर्वेशंस की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे, आप किस तरीके से कर रहे हो. ठीक है. अब कास्ट बेस्ड डेटा जब तक नहीं है तब तक आप कैसे, यू हाउ विल वी गो फॉर दैट एट ग्राउंड लेवल. देन रिस्क ऑफ टोकनिज्म, मतलब वही है ना कि अगेन देयर कैन बी ऑल्सो, दिस विल ऑल्सो गिव राइज टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. एक तरीके से आप समझ रहे हो, फिर एक पर्टिकुलर कास्ट को किया, अब उसको लेकर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स विल ऑल्सो स्टार्ट एंड इट विल लीड टू दिस ब्यूरोक्रेटिक सब डिविजन विदाउट एड्रेसिंग द रूट कॉज. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डिवाइड ही करते जा रहे हो ना, यू आर नॉट एड्रेसिंग द एक्चुअल इशू जो एग्जिस्ट कर रहा है. एंड हियर आर दीज आर द जजमेंट्स और द एग्जाम्पल्स दैट हैव बीन गिवन. नाउ लेट्स गो विद द सजेशन. जैसे मैंने बताया, रिपोर्ट्स जो हैं, सर्वेज हैं कमीशन के, etc., that has to be there in order to substantiate your answer properly. Like here it talks about the Rohini Commission which has said कि सच में differences exist कर रहे हैं, तो we need to have. ठीक है. then आपका जो socio economic caste census है उसका data है, help create objective data to define the most backward. They are basically saying कि आप अब रिजर्वेशन का इनिशियली काम क्या था, क्योंकि बहुत ज़्यादा कास्ट इंट्रेंच था इंडियन सोसाइटी में, वी वांटेड टू ब्रिंग देम बैक. वो हो चुका है. अब हमें करने की क्या जरूरत है कि अब देखो कि कौन एक्चुअली बेनिफिट नहीं कर पाए हैं, ब्रिंग देम दैट. उसके लिए डेटा होना एक प्रॉपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन आर्टिकल 341 वाया अवॉइड जुडिशियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. मतलब ये सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो सेड कि आप कोई भी चेंजेस लाना चाह रहे हो वो अमेंडमेंट के थ्रू होगा, बिकॉज देर आर सर्टेन आर्टिकल्स दैट नाउ प्रोवाइड दैट हैव बीन एडेड फॉर द रिजर्वेशन थिंग. ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस आर द योर सजेशंस दैट हैव बीन गिवन बाय स्पेसिफिक डेटा. नाउ यू कैन पिक 2 or 3 of them and remember, even that will be sufficient. 5 याद हैं, सारे याद हो जाते हैं, then it's like well and good. ठीक है. In this case when you are ending it, then you need to come to the root cause. अब ये ऐसे हैं जहाँ पे आप भीमराव अम्बेडकर का आप कोई कोट यूज़ कर लो, या you can highlight the issue based मतलब कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज दिस विल प्रोवाइड यू अ वेरी गुड एज, और ऐसे कह सकते हो फिलोसफिकल एंगल टू एंड दिस एसे, क्योंकि इसको पोलिटिसाइज करके हम नहीं बात कर सकते. वी कैन नॉट गो फॉर आउटराइटली येस नो. सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड एंड इट ऑन अ फिलोसफिकल नोट, सो दैट दिस गिव्स दैट you have that intellect to understand the issue and you are very much open to changes, but then the issues before that must be addressed. ठीक है. So this is there.